हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का यूनिट थर्ड। चैप्टर है संसदीय और आध्यात्मिक व्यवस्था यूके और यूएसएफ। तो उसका पहला पॉइंट है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, लोक प्लस तंत्र, जिसका अर्थ होता है लोग या उन लोगों का शासन या व्यवस्था जो 19वीं सदी के बाद से मताधिकार के विस्तार, नागरिकों की स्वतंत्रता, शासन तंत्र आदि एक्सों के 193 देशों तक विस्तृत हुआ है, जो वर्तमान में भी आधार रूप से उदार लोकतंत्र के कई देशों का भी काम कर रहा है। मतलब लोकतंत्र जो है एक नागरिकों की स्वतंत्रता, उसका मताधिकार और उसको ये फ्रीडम देना कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना। तो वर्तमान में 193 या 193 देशों में लोकतंत्र स्थापित है और जिसको उदार लोकतंत्र के काम नाम से भी जाना जाता है, और कई देशों में ये काम कर रहा है। अब उसका सेकंड पॉइंट है कार्यकारी और विधायी के बीच संबंध को देखते हुए लोकतांत्रिक सरकार को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, इन दो भागों में बांटा गया। पहला है लोकतांत्रिक सरकार की दो श्रेणियां, उसमें पहला है संसदीय रूप, दूसरा है राष्ट्रपति रूप, प्रेसिडेंट फॉर्म्स। तो प्रावर्तिक प्रणाली यानी संसदीय प्रणाली जो है वो क्या होता है, उसका अगला पॉइंट है संसद फ्रेंच शब्द वाले से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है चर्चा, यानी संसद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है चर्चा। यह बोलना अर्थात संसद एक जगह है जहां राष्ट्रों के ऊपर विभिन्न मामलों पर चर्चा या विचार विमर्श होती है। संसदीय प्रणाली राजनीतिक प्रणालियों को संदर्भित करता है, यानी संसद प्रणाली जो होता है वो राजनीतिक का जो प्रणाली जो काम करने के तौर तरीके हैं उसको वो संदर्भित करता है, और जिससे देश को संचालित करने के लिए लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक विधानसभा में मिलती है। तो जो लोगों के द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो या तो संसद में बैठते हैं, या फिर अगर स्टेट असेंबली इलेक्शन होती है तो फिर विधानसभा में बैठते हैं। फिर वो उन राज्यों या फिर उन देशों के लिए जो चर्चा करते हैं उनको कहा जाता है संसद। अब संसदीय लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। एक होता है संसदीय गणतंत्र। यह एक गणतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें कार्यपालिका सरकार विधायिका सांसद में वैधता प्रदान करती है और उसी के प्रति जवाबदेह होती है। और दूसरा होता है संवैधानिक राजतंत्र। किसी राज्य की उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें सर्वोच्च शासक राजा तो है, लेकिन उसकी शक्तियाँ किसी संविधान या कानून द्वारा सीमित होती है। यह अपनी मनमानी में राज नहीं कर सकता, जैसे कि अभी ब्रिटेन में है, कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय प्रणाली की कुछ निम्नलिखित विशेषता है। पहला है नाममात्र और वास्तविक कार्यकारी होता है, दूसरा है बहुमत दल शासन होता है, और तीसरा सामूहिक जिम्मेदारी होती है। चौथा होता है मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनका आध्यात्मिक प्रणाली, यानी राष्ट्रपति का रूप क्या होता है। तो संसदीय व्यवस्था के अध्ययन आत्म प्रणाली में राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख प्राधिकरण में राष्ट्रपति होते हैं, अर्थात प्रणाली में सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यानी प्रधानमंत्री जो भी काम करता है वो राष्ट्रपति के परामर्श के हिसाब से ही करता है, या कोई निर्णय लेता है तो प्रधानमंत्री का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो राष्ट्रपति को इसके बारे में जानकारी दे। तो इसीलिए किसी भी सरकार का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, या हमारे देश में आमतौर पर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति का सलाहकार भी कहा जाता है। उसका अगला पॉइंट है राष्ट्रपति देश का प्रशासन चलाने के लिए अपने मंत्रियों या कैबिनेट की नियुक्ति करता है। इसमें है कि राष्ट्रपति जो है देश के प्रशासन या शासन को चलाने के लिए अपने मंत्रियों या कैबिनेट की नियुक्ति करता है। जैसे प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट की नियुक्ति करता है और उसे शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। उसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव पारित करने से न विधायिका उसे हटा सकती है और ना ही उसे अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले विधायिका को भंग कर सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति चाहे कि हम संसद को भंग करना
तो पहले उसे प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट से मंजूरी लेना पड़ेगा, तभी वो मतलब संसद को भंग कर सकता है, या किसी अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद न तो विधायिका उसे हटा सकता है, ना ही कोई उसे कार्यकाल पूरा करने से रोक सकता है। ये जो प्रणाली होती है शक्तियों के पृथक्करण में विश्वास करते हैं, शक्तियों को जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आध्यात्मिक प्रणाली की विशेषताएं क्या है? राष्ट्रपति प्रमुख राज्य व सरकार में भी होते हैं। उसके बाद विधायिका और कार्यपालिकाओं की शक्ति का पृथक्करण कर देते हैं। थर्ड है इसका शाखाओं का स्वतंत्र रूप होता है। चौथा इनका कैबिनेट की भूमिका होती है। राजनीतिक दल समान होते हैं। अब अगला पॉइंट है संसद की सर्वोच्चता, यानी ब्रिटिश संसद को दुनिया की सभी राजनीतिक प्रणालियों की जननी माना जाता है। यानी ब्रिटेन का जो संसद है दुनिया की सभी राजनीतिक प्रणालियों की एक जननी कहा जाता है। ये न्यायपालिका से ज़्यादा शक्ति व अधिकार संसद को प्राप्त होते हैं। जो भी न्यायपालिका होता है उससे कहीं ज़्यादा शक्ति और अधिकार जो होता है वो देश के संसद को प्राप्त होता है, क्योंकि वहीं से विधायिका बनाई जाती है जिसका अमल जो है वो कोर्ट के द्वारा किया जाता है, एक कानून बनता है, फॉर्म किया जाता है। और संसदीय लोकतंत्र के कारण कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय संप्रभुता, जिसे संसद सर्वोच्च विधायी संप्रभुता भी कहते हैं, कार्य के लिए संसद के प्रति जवाबदेह बने रहते हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट है इसका संसद कानून बनाने, सरकार को जवाबदेह बनाने और सत्तावादी सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक मूर्तियों की जांच करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो संपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति होते हैं उनकी जांच करने में संसद की एक प्रमुख भूमिका होती है। उसके जो सरकार सत्ता में होती है उसका एक प्रमुख भूमिका होती है। हमारे देश में भी कई प्रकार की जांच एजेंसियां हैं, अलग अलग मामलों में अलग अलग जांच एजेंसियां होती है जो जांच करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी व्यावसायिक प्रणाली क्या है? अमेरिकन बिजनेस सिस्टम जो है सरकार के आध्यात्मिक रूप दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। और इस प्रणाली में राष्ट्रपति का चयन निश्चित अवधि के लिए सीधे चुना जाता है। यानी हमारे देश में जो राष्ट्रपति जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वहाँ पर जनता के द्वारा चुना जाता है, सीधा चुना जाता है सीधा अवधि के लिए। वहाँ पर जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 सालों का होता है, और हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है उसका मंत्रिमंडल पर पूरा नियंत्रण होता है। जो राष्ट्रपति होता है अमेरिका का, उसका मंत्रिमंडल पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली में शक्तियों का स्पष्टीकरण होता है। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है उनका पूरा स्पष्टीकरण दिया गया उसके संविधान में। अमेरिकी संविधान दुनिया का सबसे पुराना और लिखित संविधान है। अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे पुराना भी और लिखित संविधान है। उसके बाद अगला पॉइंट है अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं क्या है? तो पहला है लिखित संविधान है। दूसरा है व्यक्तियों और जांच और संतुलन को पृथक करना होता है। तीसरा है संघीय व्यवस्था। चौथा है सरकार का राष्ट्रपति पद। और पांचवा है द्विसदनीय विधानमंडल। तो ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।